हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स टाइम। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो थोड़ी सी बीच में डिले हो गई है वीडियोस डालने में, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। इसकी सेकंड वीडियो हम डाल रहे हैं टॉपिक वेक्टर पे। इसके कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और कुछ मेरी तरफ से क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। देखो, वेक्टर के सबसे ईजी क्वेश्चंस आते हैं। एक या दो फॉर्मूला याद करो, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। 10-15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन होता नहीं। बात है सिर्फ प्रैक्टिस की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। स्किप भी हो सकते हैं, कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो प्लीज़ आपको जो अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे, वो गेन कीजिए यहाँ से। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, वेक्टर में ना हमें वो दे देते हैं 3 डायमेंशन या 3 कोई भी, वहाँ से हमें पैरेललोग्राम या ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। 3 वर्टिसेस दिए हैं ए बी सी। तो हम कैसे निकालेंगे? 3 वर्टिसेस के हिसाब से हम 3 साइड निकाल लेंगे ट्रायंगल की। हमें दिया हुआ है ए बी एंड सी। तो ए और बी निकाल लेंगे, जैसे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया होता है। एक्स वाले कंपोनेंट से एक्स माइनस, वाई वाले से वाई माइनस, जेड वाले से जेड माइनस। तो क्या गया? 2 में से 1 गया तो 1 आई कॉम्पोनेंट, 1 में से -1 गया तो 2 हो गया, -1 में से 2 गया तो -3 के कॉम्पोनेंट। ऐसे ही बी सी, 2 साइड निकाल लो, सफिशिएंट होती हैं। इन दोनों साइड्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, नॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। आई जे के, इनके कंपोनेंट नीचे रख के इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। वो सबको आता होगा, वो ये निकल गया हमारा। अब ये है हमारा वेक्टर फॉर्म में, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। हमारा मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या आ गया? 2√13। ये आया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इसका हाफ कर दो, यानी कि √13 इज द आंसर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया? √13। दोनों आंसर है यहाँ, देखो 2√13 भी है। तो आंसर पूरा निकालोगे तो सही होगा, वरना गलत। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ा सुनने समझने में प्रॉब्लम हो रही है, देन सॉरी, क्योंकि बहुत सारे दिन से वीडियोस इसीलिए नहीं बन पा रही क्योंकि मुझे वायरल हो रहा था और मेरे नाक कान मुंह सब बंद है, ब्लॉक हो गया बिल्कुल। तो सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर है कोई भी, आई डोंट नो कौन से, लेकिन कोई भी, उनका डिफरेंस क्या है? 1। एक यूनिट वेक्टर है, तो हमें उनका सम का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन ऐसे लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हम निकालेंगे तो सब कुछ दिया है। हम 2 यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, दिस एंड दिस। दोनों को क्या बोला है? यूनिट वेक्टर, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1। यानी ये भी 1 होगा, ये भी 1। इन्होंने क्या कहा है? डिफरेंस। इन दोनों को अगर दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वेक्टर बना नया, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर एंड अंडर रूट। वो किसके इक्वल है? 1 के। अंदर अंदर सारी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो हमारे पास आ गया ये एंड ये। अब यहाँ पर देखो, ये वाली चीज ऊपर देखो 1 थी, ये क्या था? 1। अब इसको निकाल लेंगे, ये क्या आ गया? 1। इन्होंने बोला है कि सम निकालना है हमें, दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, ऐड करके नया वेक्टर बन गया ये। हमें ये बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड निकालो, सेम कैसे? इस तरह निकलेगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ब्रैकेट्स खोलो, इसका हमें पता है क्या होता है? 1। इसका क्या है? 1। ये अभी निकाला था ऊपर, इसकी क्या वैल्यू थी? 1। तो √3 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि आपको कुछ पुट नहीं करना है, सिर्फ आपको निकालती जानी है चीज़ें, अपने आप ही वो पुट होती जाएंगी। तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन निकलेगा अपने आप। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए और बी दो साइड्स है पैरेललोग्राम की, और उसका एरिया क्या है? 1/2 AB। तो एंगल बताना है ए और बी के बीच का।
सॉरी एरिया कितना है 1/2 AB। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप सबको पता है क्या होता है, A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या होएगा, AB साइन थीटा। AB साइन थीटा किसके इक्वल है 1/2, यानी साइन थीटा कितना हो गया 1/2 एंड साइन थीटा 1/2 किस पे होता है 30 डिग्री पे। अब आपको ये पता है यहाँ पर आपको 360 तक एंगल्स नहीं लेने होते, जब भी इनकी बात करते हो आपको यहाँ पे कितने एंगल्स लेने होते हैं 90 तक का, तो आप 0 to 90 वाली वैल्यूज ही पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एक वेक्टर दिया है, कहा है एक दूसरा वेक्टर, जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कोई एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, बताओ कौन सा। देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, जहाँ भी परपेंडिकुलर की कंडीशन आए वहाँ डॉट प्रोडक्ट करके देखना है, जहाँ पर पैरेलल की कंडीशन आए वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना है। इन परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, इन पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर इन चारों में से जिस भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 आ जाए वो इसका परपेंडिकुलर होएगा। अब देखो बाकी किसी का नहीं आएगा, लेकिन ये इसमें k वाला वेक्टर है, इसमें k का नहीं है कंपोनेंट, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा इस तरह। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the angles which a vector makes with x, y and z axes are। देखो अब इसमें क्या बताना है कि ये एक पर्टिकुलर वेक्टर x, y और z तीनों के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। देखो क्वेश्चन में जब भी आएगा एक आएगा, लेकिन यहाँ तीनों का ही समझ लो तो वो बेटर है। जो ये x के साथ बनाएगा एंगल उसको डॉट प्रोडक्ट कर दो i वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट करते ही क्या आ गया 5i कैप प्लस 5k कैप का i कैप के साथ करोगे क्या आ गया 5। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है 5 + 5, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 5√2। और i कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो तो एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या आ गया 1/√2। क्लियर। तो 1/√2 किस पे होता है 45 डिग्री पे। वैसे तो यहीं पर अगर आप एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस, ये दोनों कट गए, 45 डिग्री के 2 ऑप्शन आ गए। तीनों का एंगल सेम नहीं होगा, ये आपको पता है क्योंकि इसमें 2 ही कॉम्पोनेंट है। जो 2 कॉम्पोनेंट है उनका क्या है आई कैप और के कैप, यानी कि एक्स और जेड का एंगल सेम होएगा, यानी कि 10। बीच का एंगल है ही नहीं, जो नहीं होता कॉम्पोनेंट उसका 90 डिग्री होता। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर इज बी। आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालना चाहो तो सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप से डॉट कर दो। सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। ये एचटेट का क्वेश्चन है 2018 का। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए पॉजिटिव ब्रांच ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x²/2 और x क्या है x इज इक्वल टू t²/2। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है z डैश i कैप, z डैश इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x एंड y डैश इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y j कैप। यानी कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने हैं किसका y का भी और x का भी। निकाल दीजिए। y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए x को t की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कर दिया, यहाँ पर हमें पता है x कितना है, ये पुट कर दिया, ये आ गया। y को डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा इसका t³/2 और x का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा t। डेरिवेटिव करना आता है आपको, वो कर लीजिए। अब इस इक्वेशन में दोनों पुट कर दो, t i कैप इंटू 3/2/2 j कैप। t को कितना पुट कर दो 2 सेकेंड, पुट करते ही आपके पास आंसर आ गया v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप। दैट्स इट। मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन 2018 में डाला हुआ था, लेकिन हमें इतने टफ क्वेश्चंस दिखते हैं कि उनके बीच में हम इजी वाले स्किप कर देते हैं।
तो याद रखना वेक्टर के क्वेश्चन हमेशा ईजी होते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं कि जिनके क्वेश्चन मुश्किल आएंगे। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ईजी नहीं आता कभी, वो टफ होता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ वो सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होता है। वेक्टर का जो क्वेश्चन होता है वो इतना ईजी होता है, बिना दिमाग लगाए सॉल्व होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जो लास्ट ईयर आया है 2020 में। इसमें एक वेक्टर दिया है जिसको जैसे ही बी में ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है। देखो बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो सबसे पहले। अभी तक आपका मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर उसका अंडर रूट, ये क्या आ गया 5। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5। अब इन्होंने क्या कहा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ जितना भी बी का मैग्नीट्यूड था वो, और कौन सी डायरेक्शन में, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में है तो उसके साथ कौन सी कैप लगेगी, जे कैप। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमें ए वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर क्या है, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी, यही दिया हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पर दोनों में बी वेक्टर को माइनस कर देंगे, हमारे पास ए वेक्टर क्या बच गया, आर माइनस बी, इसमें से माइनस कर दो, क्या बच गया दिस। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 3 और 1 है, 9 + 1 का अंडर रूट 10। ये क्वेश्चन निकल गया आपका इजी सा। तो इसका आंसर क्या था, अंडर रूट 10। इजी क्वेश्चन था लेकिन बीच में घुसा के दिया हुआ था दो मुश्किल क्वेश्चन के, जहाँ पे ये स्किप हो सकता है, देखे नहीं पाएंगे हम क्या है ये। तो मतलब कुछ टॉपिक्स बिल्कुल रट जाओ कि उनके क्वेश्चन दिखते ही सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि वो इजी होंगे। वेक्टर के क्वेश्चन, जो आपके डायमेंशनल क्वेश्चन है, एरर वाले क्वेश्चन है, वो इजी होते हैं। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन मुश्किल होता है। इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोजेक्टाइल ही है, उस पर कुछ क्वेश्चंस कवर करूँगी, तो वो भी देख सकते हो आप, उसमें भी फॉर्मूला ही लगेंगे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन मैंने खुद से डाला है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था हमारा 2018 पता 19 के पेपर में। इसमें बोला है कि एक कार है वो 200 मीटर चलती है, फर्स्ट हाफ वो 40 की स्पीड से कवर कर रही है और सेकंड हाफ वो v की स्पीड से कवर कर रही है, और उसकी एवरेज स्पीड 48 निकल रही है। तो हमें ये बताना है v कितना है। अब जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 40 + v/2 = 48। आंसर गलत आएगा। आंसर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 200 मीटर, यानी हम किलोमीटर में चेंज करेंगे 0.2 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हुआ, T1 और T2। फर्स्ट हाफ में जितना टाइम लगा और सेकंड हाफ में कितना टाइम लगा। फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा, फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस बाय फर्स्ट हाफ की स्पीड 0.1, आधा ही डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट हाफ में, बाय स्पीड कितनी है 40। और सेकंड का T2 कितना है, v निकालना है हमें, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे 0.2, T1 की वैल्यू आ गई है, T2 की वैल्यू आ गई है। इसको पूरे को सॉल्व करो, हमारे पास आ जाएगा 60 km/h। जो आप वो वाला करते हो वो भी करके दिखा देती हूँ मैं। जनरली आप इसमें क्या करोगे, 40 + v/2 = 48। कितना आएगा यहाँ से आंसर वो आप खुद कैलकुलेट करके बताओ मुझे। सॉरी, 96 - 40, यहाँ से v आ जाएगा 56। तो 56 और 60 दोनों ही ऑप्शन में है। तो यानी कि आप कोई से भी तरीके से सॉल्व करो, आपको ऑप्शन में आंसर जरूर मिलेगा। हर गलत तरीके से जो भी सॉल्व करके आंसर निकलता है ना, वो ऑप्शन में अवेलेबल होता है। इसलिए सही तरीका सीखो। तो हमारे ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे वेक्टर के ऊपर थे। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और कुछ और आप ऐड करवाना चाहते हो इसमें, वो भी मैं ऐड कर सकती हूँ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर कीजिए ये क्वेश्चंस। जितना शेयर करेंगे उतने लोगों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।